नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के लातूर जिले के अहमदपुर तहसील के घनोरा गांव के छोटे किसान सहदेव होनाले ने किसान की कर्ज माफी और अन्य समस्याओं को लेकर अनोखा विरोध शुरू किया है। सहदेव होने वाले कंधे पर खेती के औजार और हल लेकर अहमदपुर से मुंबई विधान भवन तक पैदल पदयात्रा पर निकले हैं। उनका कहना है कि वो विधानसभा जाकर सरकार से सीधे सवाल पूछेंगे, किसानों की कर्ज माफी कब होगी और बाकी मांगे कब पूरी होंगी। इस पदयात्रा के जरिए सहदेव राज्य के किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं 2 साल से किसानों के प्रश्नों पे आंदोलन कर रहा हूं, लेकिन शासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अभी हमने यहाँ पे किसानों के बारे में, ये हमारा अहमदपुर तालुका जो है, अहमदपुर जो है, ये आवर्षण अतिवृष्टि की वजह से सूखा रहता है हर बार, लेकिन बीमा नहीं मिलता। गए 5 साल से किसानों को बीमा नहीं मिला। कर्ज माफी की घोषणा कर दी, लेकिन कर्ज माफी नहीं मिले। सबसे ज्यादा भावांतर योजना जो लाने का उनने आश्वासन दिया वो पूरा नहीं किया। बाद में नाफेड पे जो किसानों ने सोयाबीन खरीदने के लिए ऑनलाइन किया था, उनको वो बीच में का जो गैप है, 7% किसानों का 7-7% किसानों की खरीदी हो गई, लेकिन बाकी के किसानों का क्या। मैं 2 साल से हिंगोली शहर के अकोला रोड स्थित तिरुपति नगर में लंबे समय से बिना सरकारी मान्यता के चल रही नारायण इंटरनेशनल स्कूल पर आखिरकार पंचायत समिति और शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। गुट शिक्षाधारी कार्यालय की टीम ने 4 जुलाई को स्कूल को ताला लगाकर बंद कर दिया है और स्कूल की दीवारों और प्रमुख गेट पर स्कूल अनिर्धारित है का बैनर चिपका दिया है। शिक्षा विभाग ने पहले भी कई बार नागरिकों से अपील की थी कि इस स्कूल में बच्चों का प्रवेश ना कराएं, क्योंकि इसे ना तो शासन की यूडायस की और ना ही शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। इसके बावजूद स्कूल में अवैध रूप से छात्रों का दाखिला लिया जा रहा था। अब कार्रवाई के बाद अभिभावकों से फिर अपील की गई है कि बच्चों को ऐसी अवैध स्कूलों से दूर रखें। रायगढ़ जिले के करजत नेरल कल्याण स्टेट हाईवे पर माड़ गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। नेरल के असलपाड़ा गांव के निवासी एकनाथ बबन शंडे, जो कि 52 वर्ष के हैं, और उनकी पत्नी जयश्री संडे गुरुवार को बाइक से घर लौट रही थी। तभी करजत से कल्याण की ओर आ रहे तेज रफ्तार आयशर टेम्पो ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सीधे टेम्पो के नीचे फंस गई और दोनों सड़क पर गिर पड़े। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायल दंपति को तुरंत भिवपुरी के रायगढ़ अस्पताल पहुंचाया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इलाज शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी जयश्री की भी गंभीर चोट के चलते 9:30 बजे रात में मौत हो गई। इस हादसे से शिंदे परिवार में शोक की लहर फैल गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने ठाणे में एक व्यक्ति को मराठी में बात न करने पर पीटने के मामले पे नाराजगी जताई है। चिराग ने कहा है कि भारत में पहले ही क्षेत्र, भाषा, धर्म और जाति के नाम पर काफी बांटने की कोशिश होती रही है, लेकिन भाषा के नाम पर इस तरह की असहिष्णुता बेहद दुखद है। उन्होंने कहा है कि भारत की हर भाषा हमारी खूबसूरती है और विविधता में भी हमारी असली ताकत है। चिराग ने कहा है कि कुछ नेता सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को समाज में ऐसी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। पासवान ने ये बड़ा बयान दिया है कि वो इस स्टेटमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मराठी में ना बोलने पर जो मारपीट की घटना हुई है, उससे चिराग पासवान ने साफ कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी भाषा या धर्म से नहीं जोड़ सकते या किसी भी तरह का इस तरह का बयान संविधान में लागू नहीं होता है या किसी भी धर्म में लागू नहीं होता है। भारत की हर भाषा है हमारी खूबसूरती है।
भारत को हमारी भाषा ही खूबसूरत बनाती है। ये चिराग पासवान ने ये बयान दिया है, ये बड़ा बयान दिया है चिराग पासवान ने कि मराठी में ना बोलने पर मारपीट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। रोहतक हत्या के आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस पर फायरिंग जवाबी कार्रवाई। दिल्ली के नरेला इलाके से ये खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस पर फायरिंग जवाबी कार्रवाई में दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। देर रात मुठभेड़ में जिसमें 2 बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। ये दोनों बदमाश रोहतक में हुई हत्या के आरोपी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस पर फायरिंग जवाबी में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। नरेला में मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नरेला से आ रही है। रोहतक हत्या के आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। आरोपियों को पकड़ने गई टीम पर फायरिंग कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने जवाबी फायरिंग में पुलिस वालों ने जब जवाबी कार्रवाई की तो उससे बदमाश घायल हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाशों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है और आगे की जांच अभी जारी है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की बहुधा यात्रा से पहले वापसी की तैयारी जोरों पर है। बहुधा यात्रा से पहले श्री गुंडीचा मंदिर, जिसे मौसी मां मंदिर भी कहा जाता है, के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इस बीच श्री जगन्नाथ मंदिर में भी भगवानों के स्वागत के लिए विशेष पूजा और उत्सव की तैयारी तेज कर दी गई है। पूरी शहर भगवान जगन्नाथ की वापसी को लेकर भक्तिमय माहौल में डूब चुका है। ओडिशा से हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। ओडिशा में जिस तरीके से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, पुरी में बहुधा यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बल तैनात है और लोगों की सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा यहां पे देखने को मिल रही है कि कोई हादसा ना हो। पुरी में बहुधा यात्रा की जोरदार तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुंडीचा मंदिर के बाहर सख्त सुरक्षा भी लगा दी गई है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भारी भीड़ संभालने के लिए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। स्क्रीन पे लगातार आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस बल तैनात है और लोगों को किस तरीके से लोगों के लिए इतने कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुधा यात्रा की तैयारी के चलते ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां पुलिस बल तैनात है, सारे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। महाराष्ट्र की सियासत में जय गुजरात नारे को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भाषण खत्म करते हुए जय हिंद, जय महाराष्ट्र के साथ जय गुजरात का भी नारा लगा दिया। इसके बयान में महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा है कि शिंदे अब अमित शाह की डुप्लीकेट शिवसेना चला रहे हैं। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर घमासान और तेज हो गया है। व्यवसायामध्ये कुठेही कुठली अडचण येणार नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा विश्वास यहाँ पर दिलाता हूं। और अमित भाई के लिए जाते जाते एक शेर सुनाऊं। आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है, आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है। दुश्मन क्या चीज है, तूफान भी अपना रुख बदल देता है।
आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है। आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है। आपके नाम से हर शख्स आदब से झुक जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान रामबन जिले के चंद्रकोट लंगर साइट के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया है। अमरनाथ यात्रा काफिले में शामिल 4 बसों के आपस में टकरा जाने से 25 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक बस के ब्रेक फेल हो गया था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला है। रास्ता साफ कराया गया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा में काफिला बसों का काफिला था, उसमें भिड़ंत हो गई है। हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बस किस तरीके से लोग भी घायल हुए हैं और बस में किस तरीके से टूट फूट हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रामबन में 2 बसों को लेकर बड़ा हादसा हो गया है। बस में 25 श्रद्धालु जो थे वो घायल हो गए हैं। 2 बसों की आपस में भिड़ंत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने की वजह से ये घटना सामने आ रही है। मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के एक कपड़ा व्यापारी को गांजा तस्करी के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी परवेज अहमद अमीरुद्दीन सईद के पास करीब 6 किलो 398 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस गश्त के दौरान मालवनी गेट नंबर 1 के पास आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों पर शक हुआ तो पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली। आरोपी ने पहले इसे खाद बताकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन गांजा की महक से पुलिस को सच्चाई का पता चल गया। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी बिहार के भोजपुर जिले में कपड़े का कारोबार करता था और ज्यादा मुनाफे के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गांजा लाकर मुंबई में बेचने की तैयारी में था। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और जल्द विशाखापट्टनम जाकर इसकी कड़ी सुरक्षा और खंगालना की तैयारी कर रही है। गुंडा स्क्वॉडचे प्रभारी अधिकारी PSI हिंडे आणि त्यांचं पथक पोलिसांच्या हद्दीमध्ये गस्त करत होतं। त्यांना पहाटे 4 वाजताच्या आसपास एक इसम जनकल्याण नगरमध्ये मंगलदर्शन बिल्डिंग समोर संशयास्पद दिसला आणि त्यांना बातमी मिळाली होती की इथे एक इसम येणार आहे आणि तो अंमली पदार्थ गांजाची तस्करी करत आहे। ज्याकडे मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थ आहे। पोलिसांनी त्याला सापळा लावून पकडलं। त्याच्या ताब्यामध्ये साधारण 6 किलो 348 ग्राम अंमली पदार्थ गांजा हा पोलिसांनी जप्त केला। त्याची किंमत 1.5 लाख रुपये आहे आणि तो गांजा त्यांनी विशाखापट्टणम येथून आणल्याचं, आंध्र प्रदेशमधलं विशाखापट्टणम आहे, तिथून त्यांनी आणल्याचं तपासात प्रथमदर्शनी निष्पन्न होतंय। पोलिसांनी त्याच्यावरती 8-20 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे NDPS आणि पुढील तपास करत आहे। सर, आणखी याची खगोल चौकशी कशी करणार? याच्यामध्ये आता आम्ही टेक्निकल एव्हिडन्स, त्याचं बॅकग्राऊंड, त्याचा पूर्व इतिहास, त्याचा पत्ता ह्याच्याबाबत आम्ही तपास करून अधिक तरी कुठनं माल आणला त्याबाबत जाऊन तपास करणार आहे। गुंडा स्क्वॉडचे मीरा भाईदर में मराठी भाषा को लेकर बड़े विवाद के बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम पंडित पीड़ित व्यापारी बहुबाल चौधरी से मिलने मीरा रोड पहुंचे। बता दें कि 29 जून की रात मनसे कार्यकर्ताओं ने बहुलाल चौधरी
की इसलिए पिटाई कर दी थी क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। संजय निरुपम पर चौधरी से मिलने उनकी दुकान पहुंचे तो उससे पहले ही बाबूलाल चौधरी दुकान छोड़कर कहीं और चले गए। निरुपम ने चौधरी के भाई से मुलाकात कर फोन पर पीड़ित से बात की है और मीडिया से कहा है कि घटना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा है कि कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति मराठी भाषा और मराठियों का पूरा सम्मान करता है। ऐसे में हम इस तरह की हिंसा निंदनीय है और हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, पिछले दिनों जो जोधपुर स्वीट के मालिक के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है। सबसे पहले उस घटना का निषेध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसका अर्थ ये न लगाया जाए कि महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा को लेकर जो आग्रह है, उस आग्रह के खिलाफ महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। मराठी भाषा में लोगों को संवाद करना चाहिए। ये एक निर्विवाद बात है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। हमारी सरकार की तरफ से भी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया और मराठी भाषा के तमाम जो कार्यक्रम है उनको प्रमोट किया जाता है। लेकिन कुछ पार्टियां जो जबरदस्ती लोगों से आग्रह करती है कि तुम मराठी बोलो नहीं तो हम मारेंगे तुमको, ये गलत है। मुर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश भाऊ पिंपले ने मानसून सत्र के दौरान विधान भवन पर फर्जी बीज का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने कहा है कि सरद एग्रो एजेंसी खंडवा मध्य प्रदेश के बीज से किसानों को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि इन बीजों की अंकुरण शक्ति बेहद कम थी जिससे फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि फर्जी बीज बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हो और किसानों को 100% मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कृषि विभाग के किसी अधिकारी की मिलीभगत पाई गई तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने कहा है कि अपने क्षेत्र के किसानों के हक के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनका नुकसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से मिशन निर्भया को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज आषाढ़ी के अवसर पर पुलिस बल के द्वारा नांदेड़ शहर से निर्भया वारी निकाली गई है। ये रैली नांदेड़ शहर के विभिन्न इलाकों से निकाली गई है। पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने वारकियों के साथ तालू मृदंग बजाने और गुब्बारे उड़ाने का आनंद लिया। इस दौरान महिला पुलिस ने इस अवसर पर अभंग गाए। इस रैली में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली छात्र शामिल हुए। नांदेड़ जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने बताया है कि मिशन निर्भया अभियान के संबंध में नांदेड़ वासियों में जागरूकता कराने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया है। नांदेड़ शहर से निर्भया वाली निकाली गई है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से पुलिस वाले बच्चों के साथ मिलकर खुश होते दिख रहे हैं, डांस करते नजर आ रहे हैं। नांदेड़ शहर से निर्भया वारी निकाली गई है। आषाढ़ी के अवसर पर नांदेड़ पुलिस बल की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया है। निर्भया को लेके, महिलाओं को लेके, महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम कराया गया है। पुलिस वाले भी ढोल नगाड़ों के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और इसका आनंद भी उठा रहे हैं। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं कि पेश किए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी कला को दिखाते नजर आ रहे हैं और साथ में पुलिस वाले कड़ी सुरक्षा भी इसमें देख रहे हैं कि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी भी ना हो। विजुअल्स दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चे खिलखिलाते और मुस्कुराते भी नजर आ रहे हैं और साथ में पुलिस वाले भी उसका उतना ही आनंद ले रहे हैं।
चिमुरदा दर्शन की मौत मामले में आकोट के सभी दल एकजुट आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग में 9 वर्षीय बच्चों की हत्या का शव को जंगल में फेंक दिया। आकोट शहर के राजस्थान चौक में रहने वाले 9 वर्षीय नाबालिग दर्शन वैभव पलास्कर का अपहरण और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। शव को बारे में बांधकर सतपुड़ा के जंगल में फेंक दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आकोट शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए हत्या का खुलासा किया है। उन्होंने बच्चों के सौतेले पिता आकाश साहेब राव कनेरकर और उसके साथी गौरव वंशत राव गायगोले को गिरफ्तार कर लिया है। 14 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया है, जिसके बाद दर्शन का शव बरामद हुआ और फिर आकोट शहर में हड़कंप मच गया। इधर इस घटना के खिलाफ सभी स्तरों पर विरोध दर्ज किया गया है। आकोट शहर के सर्वदलीय संगठन पदाधिकारी एकजुट होकर मांग कर रहे हैं इस घटना के आरोपी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा दी जाए और दर्शन की मां को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की जाए। आपको बता दें कि 4 जुलाई को आकोट में सभी दलों की ओर से उप विभागीय अधिकारी आकोट सहायक पुलिस अधीक्षक अनमोल मित्तल को बयान के माध्यम से सूचित किया गया था। साक्षात्कारता धनराज सप्पट साहब भी इसमें मौजूद थे। अभी के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 4TV न्यूज के साथ। नमस्कार।